हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस क्लास में BSDLA 138 में। हम आज इकाई नंबर 3 पढ़ेंगे। इस इकाई का नाम है एकांकी। बहुत बड़ा सवाल इस एकांकी का नाम है और मोहन राकेश के द्वारा यह एकांकी लिखी गई है जिसका नाम है बहुत बड़ा सवाल। दोस्तों सबसे पहले तो एकांकी समझ लो आप। एकांकी और नाटक में थोड़ा सा अंतर होता है। एकांकी क्या होती है? यह हिंदी साहित्य की एक विधा है। विधा मतलब शैली। नाटक भी हिंदी साहित्य की एक विधा है। एकांकी में जो समय रहता है ना, उसमें संक्षिप्तता होती है। समय भी कम लगता है एकांकी में। नाटक में समय ज़्यादा लगता है। एकांकी में क्या होता है, इस पर एक ही विषय पर चर्चा होती है और कम पात्र होते हैं एकांकी में। वैसे एकांकी और नाटक एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है। नाटक में ध्यान रखना, काफ़ी विषयों पर चर्चा होती है और अधिक पात्र भी होते हैं। तो दोस्तों सवाल क्या आए हैं, अगर ध्यान रखना, अगर यूनिट नंबर 3 में कोई भी सवाल आए 20 नंबर का तो आपको सेम आंसर लिख के आना है। जैसे कि दिसंबर 2021 के पेपर में आया था 20 नंबर का बहुत बड़ा सवाल, एकांकी का मंतव्य बताए। मंतव्य मतलब लेखक हमें क्या बताना चाहता है या फिर लेखक के विचार क्या है। तो सबसे पहले आंसर की स्टार्टिंग ऐसे करने की, बहुत बड़ा सवाल एकांकी हिंदी साहित्य की प्रयोगधर्मी यानी कि नए नए प्रयोग करते रहते थे साहित्य में, और एक नए नाटककार मोहन राकेश को द्वारा रचित है। इसमें लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी यानी कि जो एक स्कूल के अंदर जो सफाई कर्मचारी रहते हैं उनकी बेहतरी के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है जिसका नाम है वेलफेयर सोसाइटी की बैठक को विषय बनाया गया है। यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बैठक की गंभीरता के बारे में सदस्यों को पहले से नहीं बताया गया। दोस्तों एक बैठक होनी है ना, और उस बैठक में सदस्यों को पहले से नहीं बताया गया। बैठक की व्यवस्था स्कूल के एक छोटे से कमरे में की गई है। सदस्य इसमें, इस बैठक में कौन कौन आने हैं? सदस्य आएगा, अध्यक्ष आएगा, सचिव आएगा, तथा इस कमरे में जितनी भी टेबल रखी हैं उनकी साफ सफाई चल रही है। और दो सफाई कर्मचारियों का नाम है यहाँ पर राम भरोसे और श्याम भरोसे, द्वारा इस स्कूल के एक कमरे को साफ किया जा रहा है, सभी टेबल तथा कुर्सियों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में ये दोनों साफ सफाई कर्मचारी इस बैठक की निरर्थकता व यहाँ होने जो रोज होती है यहाँ बैठकें, उन पर चर्चा करते कि भाई यहाँ तो किसी का जन्मदिन आता रहता है, किसी का मरणदिन आता है, हमें क्या। इस बैठक का सचिव शर्मा भी समय पर नहीं आता। मीटिंग का समय अपराह्न 5:30 का होता है, यानी कि शाम के 5 बजे, लेकिन सभी सदस्य इस बैठक में काफ़ी देरी से पहुंचते हैं। सर्वप्रथम इस कमरे के अंदर शर्मा जो सचिव रहता है उसका आगमन होता है। वे अन्य सदस्यों की लेट लतीफ़ी यानी कि मतलब अन्य सदस्य क्यों नहीं है इस बारे में वो उन दोनों सफाई कर्मचारियों से कहता है। सफाई कर्मचारी का नाम क्या था? राम भरोसे और श्याम भरोसे। तो कहता है कि भाई और सदस्य क्यों नहीं है, इस तरह से वो आलोचना करने लगता है आते ही शर्मा। कुछ समय बाद इस बैठक में 3 महिला सदस्य जिनका नाम रहता है संतोष, मनोरमा, गुरुप्रीत भी उपस्थित होती हैं, लेकिन वे भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए मतलब अनर्गल बातें करते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं। फिर कपूर साहब का आगमन होता है। ध्यान रखना, पहले कौन आया? पहले राम भरोसे और श्याम भरोसे ने सफाई की उस कमरे की। फिर आया शर्मा जी जो कि सचिव रहते हैं इस बैठक के। ठीक है, और फिर आया संतोष, मनोरमा, गुरप्रीत, 3 महिला सदस्य। फिर कपूर का आगमन होता है, वह भी अन्य सदस्यों पर टीका टिप्पणी करता है। वह अब चाय व मूंगफली की दावत अन्य सदस्यों को देता रहता है। बाद में कमरे में प्रवेश करते हैं, वे भी दूसरे सदस्यों पर छींटाकशी करते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति होने पर भद्दा मजाक व अनर्गल फालतू की बातें करते हैं जो कि इस बैठक के मूल विषय से संबंधित नहीं होती। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कपूर को बना दिया जाता है जो कि सचिव पद पे रहता है। ठीक है, इस बैठक के भाषण में सब पहले ही वाक्य पर बहस होने लगती है। बैठक शुरू हो जाती है। सदस्यों द्वारा भाइयों व बहनों के संबोधन की जगह लेडीज एंड जेंटलमैन वाक्य का प्रयोग करने पर बहस होती है। क्या भाइयों और बहनों मत बोलो, आप बोलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो देख सकते हैं दोस्तों, मीटिंग में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने की बजाय फालतू की बहस यहाँ पर चल रही है। इस बात पर सदस्यों द्वारा पक्ष व विपक्ष में बातें रखी जाती हैं जो कि इस संगठन के सदस्यों में गंभीरता न होने का परिचय देती है। सचिव द्वारा भाषण की शुरुआत में लंबे, उबाऊ तथा असंबद्ध जो कि संबंध नहीं रहती हैं ऐसी बातें कही जाती हैं व अनावश्यक बातें भी कही जाती हैं। इसी दौरान अन्य सदस्यों द्वारा भाषण में रोका टोकी चलती रहती है। जब प्रस्ताव पढ़ने की बात आती है तो वह प्रस्ताव पत्र को अपनी जेब में
वह कभी गुरप्रीत के पर्स में होने की बात कहता है कि प्रस्ताव पत्र खो गया, या तो वो गुरप्रीत के पर्स में है या फिर मेरी जेब में। अंत में वह पत्र सफाई के कूड़े में मिलता है। इस प्रस्ताव के शब्दों में बार बार संशोधन करने की मांग, बार बार कहा जाता है कि भाई जो प्रस्ताव के शब्द हैं उसको बार बार बदलिए, अन्य सदस्यों द्वारा ये मांग की जाती है। तथा यह कहा जाता है कि सचिव को अंग्रेजी भाषा को कम तथा हिंदी भाषा को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अंततः इस बैठक में एक निर्णय पर सर्वसम्मति नहीं बन पाती और यह बैठक बर्खास्त कर दी जाती है। यह एकांकी दोस्तों 1970 के दशक में भारतीय समाज की खोखली मानसिकता पर व्यंग्य करती है। यह एकांकी सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में खराब होने वाले समय को बताकर बैठकों की निरर्थकता के बारे में बताती है, जिसमें कभी बैठक में सार्थक निर्णय नहीं लिए जाते हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों की खराब मानसिकता, यानी कि जैसे कि 3 महिला कर्मचारी हैं वो भी फालतू की बातें कर रही है, और सचिव हैं वो भी फालतू की बातें कर रहे हैं, और कपूर साहब आते हैं वो भी फालतू की बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार की खराब मानसिकता दिखती है वेतनभोगी कर्मचारियों की, बेकार नीतियों के कारण संगठन अपनी नीतियों जो बेकार नीति रहती है उनके कारण अपने दायित्वों को निभाने में असफल रहते हैं। मीटिंग के पुरुष सदस्य द्वारा महिलाओं पर फूहड़ हंसी मजाक किए जाते हैं, भद्दे मजाक किए जाते हैं महिलाओं पर, महिलाओं का परंपरागत दृष्टिकोण इस एकांकी में हमें दिखता है। अध्यक्ष के चरित्र व आत्मसम्मान पर प्रश्न उठाने के कारण संगठन सफल निर्णय पर नहीं ले पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह एकांकी दोस्तों सार्थक कही जा सकती है, जो कि मोहन राकेश जी ने लिखी है। अब दोस्तों टिप्पणी लिखना बार बार सवाल आता है, दिसंबर 2021 के पेपर में देख सकते हैं, 22 के पेपर में देख सकते हैं, और दिसंबर 2023 के पेपर में देख सकते हैं। मोहन राकेश जी पर टिप्पणी लिखना। हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक व उपन्यासकार का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले में 8 जनवरी 1925 को हुआ। ये आधुनिक काल के लेखक हैं। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने बम्बई, शिमला, जालंधर, दिल्ली में अध्यापन का कार्य किया। 1962 ईस्वी में इनके द्वारा सारिका पत्रिका का संपादन किया गया। इन्होंने अपनी पत्रिका के दम पर ही हिंदी में गद्य साहित्य को एक नवीन दिशा दी। इन्होंने भाषा में सरलता, गंभीरता लाने के लिए संस्कृत, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया। भाषा में बिंबों का प्रयोग करके, बिंब क्या होते हैं, जैसे कि कोई घटना मैं आपको बताता हूँ, उस घटना के चलचित्र, उस घटना के सीन आपके दिमाग में चलने लगे सिलसिलेवार तरीके से, उस चीज को कहते हैं बिंब। तो मोहन राकेश जी ने भाषा में बिंबों का प्रयोग करके मानव मस्तिष्क की सूक्ष्म अंतःवृत्तियों को उभारा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन्होंने नाटकों, किन्होंने, मोहन राकेश जी ने नाटकों, कहानियों, यात्रा वृत्तांतों, ठीक है, उपन्यासों में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है? वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, विवरणात्मक, है ना, इन शैलियों का प्रयोग किया है, ताकि जितनी भी घटनाएं हैं उनको कुशलता से पाठक के सामने प्रस्तुत किया जा सके। इससे उस घटना के सभी चित्र सजीव हो उठते हैं। शानदार नाटक रंगमंच कृतियों के लिए इनको याद किया जाता है हिंदी भाषा में। तो दोस्तों मोहन राकेश जी वो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, ये हिंदी भाषा के मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ मतलब जो मर्म को जानता है, यानी कि हिंदी भाषा के बहुत तगड़े जानकार थे। शिल्पीकार थे, है ना, भाषा में शिल्प का प्रयोग करते थे। वह हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखने वाले मोहन राकेश जी के गंभीर चिंतन, कुशल नाटक रचयिता के रूप में इनको हमेशा याद रखा जाएगा। अब दोस्तों मोहन राकेश जी की आपके प्रमुख रचनाएं लिखनी है, जैसे कि यूनिट 1 में मैंने मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं बताई थी, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, और फिर हरिशंकर प्रसाद जी की बताई यूनिट नंबर 2 में। इसी तरह से यूनिट नंबर 3 में आपको मोहन राकेश जी द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं का नाम ध्यान में रखना है। अब कौन कौन से उपन्यास इन्होंने लिखे हैं मोहन राकेश जी ने? अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें, कहानी संग्रह देख लो मोहन राकेश जी की, क्वार्टर, पहचान, वारिस। ठीक है, ये कहानी संग्रह। कहानी संग्रह क्या होता है दोस्तों? काफ़ी सारी कहानियाँ जिसमें होती है उसे कहानी संग्रह कहा जाता है। तो क्वार्टर, पहचान, वारिस, ये कहानी संग्रह। इन तीनों को अगर मिला दे अपन, ठीक है, तो कितनी कहानियाँ हैं? तीनों में 54 कहानियाँ हैं। निबंध भी लिखे हैं भाई मोहन राकेश जी ने, जैसे कि परिवेश यात्रा विवरण, आखिरी चट्टान तक, जीवनी, है ना, और समय सारथी।
तो दोस्तों इस तरह से आप याद रख सकते हैं। डायरी भी लिखी है, जैसे कि मोहन राकेश जी की डायरी, जो कि आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है। नाटक लिखे हैं मोहन राकेश जी ने, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, और एकांकी भी कुछ लिखी है, जैसे कि अंडे के छिलके, दूध व दांत, बहुत बड़ा सवाल। ओके, तो दोस्तों एक सवाल आया है, अ, अलग तरह का है थोड़ा, लेकिन उसका आंसर सेम रहेगा। क्या सवाल है वो? बहुत बड़ा सवाल एकांकी का परिवेश और चरित्र विधान तथा इसका प्रतिपाद्य बताइए। ठीक है, दिसंबर 2022 के पेपर में था। तो इसका वही आंसर है जो कि प्रश्न संख्या 1 का था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों कोई भी अगर 20 नंबर का सवाल आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर मैंने बताया वो आप लिख कर के आएँ, और इन 2 सवालों के अलावा कोई और सवाल बनते नहीं है इस चैप्टर से। बार बार आप इन चीज़ों को रिवाइज करें, बार बार वीडियोस देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।